जय हिंद। जैसा कि आपको क्लास में बताया गया था कि बॉटनी की सीरीज चल रही थी क्लास में, और बॉटनी की सीरीज में सारे चैप्टर क्रम वाइज चल रहे हैं। और उसमें मैंने बताया था कि पादप हार्मोन के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो पादप हार्मोन के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, टोटल एकदम कंप्लीट डिस्कस करते हैं पादप हार्मोन, है ना जी। किस पर डिस्कस करते हैं? पादप हार्मोन पे। समझिएगा क्या होता है। ऐसे थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो क्लास और यह ऑनलाइन क्लास दोनों मिलाकर हम लोग बहुत तेजी से लंबा खींच लेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं पादप हार्मोन। पादप को बोलते हैं प्लांट। क्या बोलते हैं? प्लांट। और हार्मोन, है ना, क्या बोलते हैं? हार्मोन। देखिए क्या होता है, समझिएगा अच्छी तरीके से, एक एक चीजों को डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात, पादप क्या होता है जी। जितने बच्चे नए हैं सभी लोग, अगर अच्छा लगेगा चीजों को तो चैनल से जुड़ जाएगा बाबू। सबसे पहले बात करें पादप क्या होता है, तो पादप देखिए, अगर हम बॉटनी पढ़ना है, वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सबको मिलाकर, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? पादप। क्या कहते हैं? पादप। यानी कि पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। यानी कि आम बोलचाल भाषा में हम इसे पेड़ पौधे कहते हैं, और बायोलॉजी यानी कि बॉटनी की भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। बात वही है, बात वही है, चाहे मामा कहिए चाहे दादा के सार कहिए, बतिया क्या है ना। चाहे पेड़ पौधे कहिए चाहे प्लांट कहिए, बात एक ही है, नो डाउट। तो बार बार हम लोग जो बॉटनी पढ़ेंगे उसमें हम पेड़ पौधे की जगह क्या प्रयोग करेंगे? पादप। पादप बोले तो प्लांट। क्या प्रयोग करेंगे? पादप बोले तो प्लांट शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज से निश्चित रहिएगा प्लांट हम किसको कह रहे हैं, ठीक है। आइए अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सर पादप तो समझ गए, हार्मोन क्या होता है इसको देखिए, है ना। हार्मोन क्या होता है, यानी कि टोटल के टोटल हम बात करेंगे पेड़ पौधों के बारे में। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा। यहां पर बात करते हैं सर हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन ध्यान से सुनिएगा, हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो या तो पेड़ पौधे यानी कि पादप को या तो वृद्धि कराते हैं या तो उसकी वृद्धि रोक देते हैं। समझिएगा हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, पदार्थ होते हैं जो जो पेड़ पौधों के, पेड़ पौधों के, पेड़ पौधे मतलब क्या? प्लांट बोले तो पादप, है ना। प्लांट बोले तो पादप की या तो वृद्धि कराते हैं, या तो वृद्धि कराते हैं, या तो वृद्धि कराते हैं, या तो उनकी वृद्धि रोक देते हैं। तो ऐसे प्लांट मतलब ऐसे हार्मोन जो वृद्धि रोके, अरे रोकेगा तो रोधी होगा और कराएगा तो मतलब वर्धक होगा। तो ऐसे प्लांट जो वृद्धि रोकते हैं उसे बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। ऐसे हार्मोन सुनिएगा, ऐसे हार्मोन जो वृद्धि रोकते हैं उन्हें बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या बोलते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन। और ऐसे ऐसे हार्मोन जो वृद्धि कराते हैं उन्हें बोलते हैं वृद्धि वर्धक। वर्धक मतलब बढ़ाने वाला। तो ऐसे हार्मोन जो वृद्धि रोक दे, ठेमरा दे, बौना बना दे, ओके बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। और ऐसे हार्मोन जो वृद्धि एकदम चाप के बढ़ेले रहे ओकरा के बोलते हैं वृद्धि वर्धक हार्मोन। जो वृद्धि रोके तो वृद्धि रोके मतलब वृद्धि रोधक, और वृद्धि बढ़ाए उसे बोलते हैं वृद्धि वर्धक हार्मोन। यहाँ पर बात करें हार्मोन क्या होता है, जब भी कोई हार्मोन बोले ना, एक रासायनिक पदार्थ होता है। जैसे सिंपल भाषा समझिए, हम थूक दे पचाक से तो थूकों में कौन कौन हार्मोन मिलेगा आपको, डायरेक्टली नहीं दिखेगा। थूक दीजिए, है ना, कुछ कर दीजिए, भर का आइटम उल्टी कर दीजिए, उल्टियों में हार्मोन मिलेगा आपको, लेकिन वो आपको एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, वो केमिकल के रूप में उसमें मिला होता है। कहने का मतलब क्या है कि हार्मोन जो होता है एक रासायनिक पदार्थ होता है ना, एक रासायनिक पदार्थ होता है। पादप के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लांट के बारे में, मतलब पादप प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, जो पेड़ पौधों को या तो वृद्धि कराता है या तो उसको क्या करता है? वृद्धि को रोकता है। कोनो कोनो पेड़ों में वृद्धि रोकना जरूरी है, समझ रहे हैं। कोनो कोनो पेड़ में वृद्धि रोकना भी जरूरी है, नहीं तो पता चले कि गेहूं का आपने पेड़ लगाया, या सपोज करिए आपने किसी चीज का पेड़ लगाया, आपने भिंडी का पेड़ लगाया, उस साल निकल के कम से कम 500 फीट ऊपर चल गया, भिंडिया कौन तोड़ेगा? तो ओके छोट करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि चाप के लगा दे भिंडी तो चप्पल खूब दूर चल गया, वो खराब हो जाता है। मतलब ऐसी चीजें कहीं कहीं पर प्लांट की वृद्धि को रोकना भी जरूरी है, प्लांट की वृद्धि को रोकना भी जरूरी है, और कहीं कहीं प्लांट का वृद्धि भी कराना है। जैसे आम का पेड़ है तो उसका वृद्धि करा दीजिए, है ना। यूकेलिप्टस का पेड़ है तो उसका वृद्धि करा दीजिए। लेकिन अगर सपोज करिए भिंडी का पेड़ है तो उसकी वृद्धि को रोकना होता है
है ना। तो ऐसे हार्मोन जो वृद्धि रोकते हैं उन्हें बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन, और ऐसे हार्मोन जो वृद्धि कराते हैं उन्हें बोलते हैं वृद्धि वर्धक हार्मोन। क्लियर है, इतनी बात। अच्छा, हार्मोन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है, डायरेक्टली हम नहीं देख सकते हैं। डायरेक्टली मान लीजिए कौन थूक दे पचाक से, थूको हम हार्मोन खोज लेंगे? नहीं खोज पाएंगे, है ना, नहीं खोज पाएंगे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, देखिए क्लियर है इतनी बातें। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुल कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं, कुल कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं, इन सब चीजों को याद रखिएगा। कुल कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए कुल बात करें तो कुल 7 प्रकार के हार्मोन होते हैं, कुल 7 प्रकार के हार्मोन होते हैं। लेकिन अगर मुख्य पूछा जाए तो मुख्य 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, मुख्य 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। टोटल अगर पूछे तो टोटल 7 प्रकार के हार्मोन होते हैं, और अगर मुख्य पूछे मतलब मेन हार्मोन पूछे तो मेन हार्मोन केवल 7 प्रकार के होते हैं। मेन हार्मोन केवल 5 प्रकार के, कुल हार्मोन 7 प्रकार के। अब मेन का हार्मोन 5 प्रकार के। 7 प्रकार के जो हार्मोन होते हैं, 7 प्रकार के वह टोटल होते हैं, 7 ही प्रकार के हार्मोन होते हैं। लेकिन जो मेनका हार्मोन होता है वह केवल कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। 2 प्रकार का हार्मोन कोनो पेड़े में पाया जाता है, कोनो पेड़े में नहीं पाया जाता है, कोनो पेड़े में पाया जाएगा, कोनो में नहीं पाया जाएगा। तो इस वजह से टोटल तो अगर पूछे तो 7 कहेंगे, लेकिन सारे के सारे पेड़ में लगभग कह सकते हैं कि 5 प्रकार के हार्मोन लगभग पाए जाते हैं। तो 5 प्रकार के हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? मुख्य हार्मोन। अगर आपके पेपर में है कुल हार्मोन पादप हार्मोन की संख्या तो लगाएंगे 7, और मुख्य हार्मोन की संख्या लगाएंगे कितने? 5। कितना लगाएंगे? 5। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 7 हार्मोन का नाम लिख दिया है, यहाँ पर हमने 7 हार्मोन का नाम लिख दिया है। आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, 7 हार्मोन का नाम हमने लिख दिया है, आप अच्छी तरीके से इसको देख लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 7 हार्मोन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छी तरीके से। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला हार्मोन है कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। फिर है जिब्रेलिन हार्मोन, फिर क्या है? साइटोकाइनिन हार्मोन, फिर है एथिलीन हार्मोन, एक है एबासिसिक हार्मोन, है ना, ये एसिड के रूप में होता है। एबासिसिक हार्मोन क्या होता है? एबीए इसे बोलते हैं, एबीए एबासिसिक हार्मोन होता है या एसिड के रूप में होता है। और एक है फ्लोरेंजिस हार्मोन। क्या है? फ्लोरेंजिस हार्मोन, ध्यान से सुनिएगा, फ्लोरेंजिस हार्मोन। और एक है ट्रांसम्यूरिन हार्मोन, है ना, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। इन सब चीजों को याद रखेंगे, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम 6वां पढ़ लेते हैं, 7वां पढ़ लेते हैं। बारी बारी पढ़ना तो पूरा है, पढ़ना तो पूरा है। तो पहले 6वां और 7वां निपटा लेते हैं। यह 5 एकदम मुख्य होते हैं, यह 5 क्या होते हैं? एकदम मुख्य होते हैं, यह 5 एकदम क्या होते हैं? मुख्य होते हैं, है ना जी। अच्छा, चीजें याद रखिएगा, किसकी खोज किसने की? अगर कोई पूछ दे ऑक्सिन की खोज, जबकि लिखवाऊंगा एक बार और, ऑक्सिन की खोज की थी डार्विन ने। किसने की थी? डार्विन ने। ऑक्सिन की खोज किसने की? डार्विन ने। जिब्रेलिन की खोज अगर कोई पूछे तो यहाँ इसकी खोज की थी कुरुसोवा ने। किसने की थी? कुरुसोवा ने, कुरुसोवा ने। इसकी खोज किसने की थी? कुरुसोवा। कुछ लोग कुरुसोवा कहते हैं, कुछ लोग कुनुसोवा कहते हैं, कुछ लोग कुनुसोवा कहते हैं। तो बतिया एक है, बतिया एक है। कोनो का नाम आदित्य है तो कोनो के आदि कहते हैं, थोड़ा का बदल के, है ना, और आदि लास्ट में कुछ आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं। ऑक्सिन हार्मोन की बात करें, देखिए ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन ने की। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज कुरुसोवा या कुनुसोवा ने की। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, है ना, साइटोकाइनिन सटेंगे कब? साइटो मतलब सटना, सटेंगे कब? जब कोई मिलेगा तो मिलर, जब कोई मिलेगा तो तब क्या होंगे? सटेंगे। तो साइटोकाइनिन सटेंगे कब जी? बोलिए, जब कोई मिलेगा तब न सटेंगे। तो साइटोकाइनिन मिलर, कौन मिलर तब ना, कौन मिलर तब सट जाए। तो साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की थी? किसने की थी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, किसने की थी? मिलर ने। अच्छा, एथिलीन हार्मोन की खोज बड़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एथिलीन हार्मोन की खोज किसने की थी? बर्ग ने। किसने की थी? बर्ग ने। एथिलीन हार्मोन की खोज किसने की थी? बर्ग ने। इन सब चीजों को याद रखेंगे। एसिटिलीन हार्मोन की खोज किसने की? बर्ग ने। यह सब चीजों को याद रखेंगे, है ना। अच्छा, एबीसिसिक एसिड है, इसकी खोज किसने की थी? एडी कोह ने। किसने की थी? एडी कोह ने। और इन दोनों के खोजकर्ता का नाम ही नहीं है ना। कई लोग मिलकर इस पर रिसर्च किए हैं, छोड़ दीजिए, इनको याद नहीं करना होता है। आगे देखिए, यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सिन। कैसे याद करेंगे? ऑक्सिन, ऑक्सिन डार्विन। ऑक्सिन की खोज किसने की? डार्विन ने। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, है ना, जिब्रेलिन कुरुसोवा या यही को बोलते हैं कुनुसोवा, कोई बात नहीं, कुरुसोवा कुनुसोवा। साइटोकाइनिन सटेंगे कब जी? साइटो मतलब सटो ना, मिलर, मिलर कोई मिलेगा तो सट जाएंगे। एथिलीन,
एथिलीन मतलब क्या, बर्ग। एथिलीन की खोज किसने की, बर्ग ने। और एबेसिसिक एसिड जो हार्मोन होता है उसकी खोज की थी एडी कोहन ने। किसने की, एडी कोहन, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं इसको खिला पिला दूं मार्कर को। चलिए यहां तक चीजें आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। मिटाते हैं, हेडिंग लगाएंगे आप इसको, और इसको पढ़ते हैं पहले। फ्लोरेंजिस हार्मोन लिखिए तो, फ्लोरेंजिस हार्मोन क्या लिखेंगे, फ्लोरेंजिस हार्मोन। फटाफट निपटाते हैं, सुनिएगा। फ्लोरेंजिस हार्मोन, फ्लोरेंजिस हार्मोन, फ्लोरेंजिस हार्मोन। एक बात बताइए, अगर यहां पर मैं बात करूं, क्या लिखा है, फ्लोर, क्या लिखा है, फ्लोर। और इसी फ्लोर से बना दीजिए फ्लावर, क्या बना दीजिए, इसी फ्लोर से बना दीजिए फ्लावर। अरे फ्लोरेंजिस मतलब फ्लावर, यानी कि ऐसा हार्मोन, फ्लावर का मतलब क्या होता है, फूल, फूल, फ्लावर का मतलब क्या होता है, फूल। यानी कि फ्लोरेंजिस ऐसा हार्मोन है जो फूल को खिलाने में सहायता प्रदान करता है। फ्लोरेंजिस हार्मोन जो होता है ये फूल खिलाने में सहायता प्रदान करता है, फूल खिलाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। इस हार्मोन की सहायता से, ध्यान से सुनिए, इस हार्मोन फ्लोरेंजिस, नाम हुआ है फ्लोर, फ्लोर मतलब फ्लावर। इस हार्मोन की सहायता से क्या होता है कि जो फूल वाले पौधे होते हैं, जो फूल वाले पौधे होते हैं उसमें फूल खिलता है, उसमें फूल क्या होता है, खिलता है, उसमें फूल क्या होता है, खिलता है। जैसे ध्यान से सुनिए, और एक और इंपॉर्टेंट बात है, यह केवल फूल वाले पौधे में पाया जाता है, फूल वाले पौधे में पाया जाता है ना। ऐसा नहीं कि आमे के, चाहे बेहम तो फूल होता है रे बाबू, चाहे जैसे ऐसा नहीं कि आमे पर ले जा करके छिड़क देंगे, फ्लोरेंजिस हार्मोन का छिड़काव कर देंगे तो आमे में से गुलाब एक फूल थोड़ा ना निकलेगा, निकलबा नहीं करेगा। तो कहां पर, या फूल वाले प्लांट में, जौने में फूल लगता है उनमें मारिए, छिड़काव मारिए, एकदम देखिए ना, एकदम पचपचा के एकदम निकल जाएगा। तो फ्लोरेंजिस हार्मोन क्या होता है, केवल फूल वाले पौधों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, केवल फूल वाले पौधों में फ्लोरेंजिस हार्मोन पाया जाता है। और ये क्या काम करता है, फूल खिलाने का काम करता है, फूल को एकदम बढ़िया से, पूरा बढ़िया से खिला देगा। तो फूल को खिलाने का काम कौन करता है, फ्लोरेंजिस हार्मोन करता है। ठीक है सर, याद हो गया। जैसे ध्यान से सुनिए, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है, यह जो फ्लोरेंजिस हार्मोन है सूर्य के प्रकाश में ही एक्टिव होता है, सूर्य के प्रकाश में ही काम करता है, प्रकाश में ही एक्टिव, है ना। एक्टिव होने का मतलब क्या, सूर्य के प्रकाश में ही काम करता है, सूर्य के प्रकाश में ही काम करता है। और तनिको गड़बड़ा देंगे ना, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो बह काम नहीं करेगा, जाइए, है ना। सूर्य के प्रकाश में काम ही नहीं करता है। यही कारण है कि रात में फूल मुरझा जाते हैं, रात में फूल क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। क्यों मुरझा जाते हैं, क्योंकि फूल को एकदम बढ़िया से खिलाने का काम कौन करेगा, फ्लोरेंजिस हार्मोन। और फ्लोरेंजिस हार्मोन यह हमेशा सनलाइट की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश में काम करता है। और राति में तो बाबू जब सूर्य के प्रकाश रहबा नहीं करता है तो राति में फूल क्या होता है, मुरझा जाता है। सिंपल बात है, राति में फूल क्या होता है, मुरझा जाता है। क्लियर है, इस चीज को याद रखेंगे, है ना, इस चीज को याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर गुलाब का फूल है, किसका फूल है, गुलाब का फूल है ना, गुलाब का फूल। यह रात के समय मुरझा जाता है और दिन के समय क्या होता है, खिला रहता है, क्योंकि इनके पौधों में ही पाया जाता है, इनके पौधों में ही पाया जाता है फ्लोरेंजिस हार्मोन, है ना। अच्छा पता है फूलों में सबसे बदनाम कौन है, तो ऊसर गुलाब है, सबसे बदनाम फूल, सबसे बदनाम फूल। कोनो लाते से कचौरी देता है, और कोनो फूल के कचरेंगे, बताइए जल्दी, नहीं कचरेंगे। गेंदा दे दिए कचरबा नहीं करेंगे, मुंह डालेंगे सरस्वती माता, शंकर भगवान मुंह डालेंगे जी। गुलाब जो होता है कोनो लाते से कचर देता है, और कोनो जूता धोई के मोली देता है, भाव तो में ओके दिखाते हैं कि कितना ज्यादा नफरत है। तो सबसे बदनाम बेचारा फूल कौन है, गुलाब। कुछ लोगों की इज्जत देते हैं, कोनो को जोड़ देता है, दो दिलों को जोड़ देता है, और कोनो के जूता के नीचे पड़ जाता है। तो सबसे बदनाम, सबसे ढेरगारी सुनने वाला फूल कौन है, गुलाब है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कई बार 5 रुपया किताब मिलता है तो उसमें पूछ देता है कि प्रेम का प्रतीक कौन सा फूल होता है, प्रेम का प्रतीक कौन सा फूल होता है, तो याद रखेंगे कौन सा होता है, गुलाब। कौन सा होता है, गुलाब। देखते हैं गुलाब, गुलाब से जल्दी पूजा पाठ नहीं होता है, इस साला आलतू फालतू के काम के लिए गुलाब बना है, तो गुलाब से पूजा पाठ नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। चले बढ़िया। तो फ्लोरेंजिस हार्मोन के बारे में समझ आएगा, सनलाइट में एक्टिव होता है, सनलाइट में क्या होता है, एक्टिव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हार्मोन है ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। नेक्स्ट है ट्रांसम्यूरिन हार्मोन, है ना। देखिए दो नाम से इसको जानते हैं, एक का नाम है ट्रांसम्यूरिन हार्मोन, क्या नाम है इसका, ट्रांसम्यूरिन। चले लिख देते हैं,
ट्रांसम्यूरिन हार्मोन, है ना, इसी को बोलते हैं ट्राउमेरिन हार्मोन। बताइए एक क्या है, एक तो ट्रांसमेरिन या तो ट्राउमेरिन हार्मोन बोलते हैं। देख लीजिए, ट्रांसमेरिन या ट्रांसम्यूरिन या ट्राउमेरिन हार्मोन इसको बोलते हैं। काम क्या होता है जी, देखिए इसको समझिए तो ट्रांसम्यूरिन, म्यूरिन का मतलब चाहे मैरिन का मतलब मरा गया, क्या हो गया, मरा गया। म्यूरिन चाहे मैरिन का मतलब क्या होता है, मरा गया। और मरा जाएगा तो घाव लगेगा, घाव लगेगा, टूटे फूटेगा, बोलिए ना, घाव लगेगा, टूटे फूटेगा, कुछ ना कुछ पार्ट डैमेज होगा, बिल्कुल होगा, कौन चीज मरा जाएगा। तो अच्छा, कौन सा हार्मोन पढ़ रहे हैं, प्लांट के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट के बारे में। तो ध्यान से समझिए, ट्रांसम्यूरिन चाहे ट्राउमेरिन हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो पेड़ पौधे को अगर कोई घाव लगता है, पेड़ पौधे के घाव को रिपेयर करने का काम कौन करता है, ट्रांसम्यूरिन चाहे ट्राउमेरिन हार्मोन। पेड़ पौधों पर कोई घाव लग जाता है, उस घाव को इकट्ठा कोई करता है, चाहे कोई डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज की रिकवरी करता है, चाहे कोनो, ध्यान से समझते हैं, कोनो पेड़वा में कोनो आशिक होता तो चाबी लेके खिरकोच देता है, वो पेड़वा का दुखाता है, पेड़वा कहता है सारे क्या कर रहा है रे, तो जो खिरकोच देता है फिर कुछ समय बाद यहाँ पर करिया हो जाता है, और करिया हो जाता है तो क्या निकलता है जी, करिया हो जाता है तो वहां पर कौन सा हार्मोन निकलता है, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। और इस घाव को क्या करता है, रिपेयर करता है, क्या करता है, रिपेयर करता है, किसी घाव को क्या करता है, भरता है। सपोज करिए कि आपके देह पर, आपके सीना पर कोई सही से कुछ चाबी लेकर अगर खिरकोचे सीना पर तो हालत खराब हो जाएगा ना, बस वो बात होता है पेड़वा का, है ना। पेड़ तो हम लोग खिरकोच लिख देते हैं, कुछ लोग लिख देते हैं आई, कुछ लोग लिख देते हैं आई, कुछ लोग लिख देते हैं इनामुल, और कुछ लोग लिख देते हैं आगे कुछ और, इसे लिख देते हैं ना, तो भाव तो हमें कुछ ना कुछ बना देते हैं लोग, समझे। तो जो पेड़े पर खिरकोच के हम लोग दर्द उपाटते हैं पेड़ का, तो पेड़ का जो घाव होता है, चाहे पेड़ के भाग को जो हम लोग डैमेज करते हैं, तो कष्ट जो पेड़ को होता है, तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए कौन आता है, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। क्या आता है, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। आई थिंक इतनी बातें क्लियर। अच्छा, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन के ही कारण, ध्यान से सुनिए एक बात, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन के ही कारण गुलाब का, है ना, किसका, गुलाब का जो प्लांट होता है, गुलाब का जो पौधा होता है, इसको तोड़कर दोबारा लगाते हैं तो वह पकड़ लेता है, तो वह क्या करता है, पकड़ लेता है। समझिए क्या होता है इसमें। सपोज करिए गुलाब का पौधा है, इतने पर से हमने तोड़ दिया, इतने पर से हमने तोड़कर अलग कर दिया, अब इस भाग को और इस भाग को दोनों टूट गया, तो यहाँ भी घाव बन गया, यहाँ भी घाव बन गया, यहाँ भी घाव बन गया, यहाँ भी घाव बन गया। जब दोनों घाव बन गए, अब इन दोनों घाव को भरने के लिए ट्रांसम्यूरिन हार्मोन आएगा, यहाँ भी आएगा ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। तो अब क्या होता है, जब यह घाव भर जाता है तो यह भी नया पौधा बन जाता है और यह भी नया पौधा बन जाता है। इसको कहीं ले जाकर लगा देंगे। तो कई बार प्रश्न पूछा जैसे गुलाब के पौधों को तोड़कर दोबारा लगाया जाता है, क्यों, तो ट्रांसम्यूरिन हार्मोन के कारण। इतनी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस सर बोलिए, फिर आगे जो भी हार्मोन बचे हैं उनको हम लोग डिटेल करते हैं। क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो इतना लिख लिए होंगे, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन लिखेंगे हेडिंग ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा जी? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन। ध्यान से सुनते रहिएगा, है ना। दो हार्मोन आपने पढ़ लिया, तीसरा हार्मोन लिखेंगे कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। क्लियर है? देखिए, कहीं कहीं ऑक्सिन लिखा होता है और कहीं कहीं ऑक्सिन लिखा होता है, तो परेशान मत रहिएगा, बतिया दोनों एक ही है। कहीं सो को जो बोल देते हैं ऑक्सिन हार्मोन। देखें क्या होता है यह समझिए। यहां पर बात करें तो जो ऑक्सिन हार्मोन है, इसका रासायनिक नाम होता है IAA। रासायनिक नाम याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं खोज का, पहले बता दिया गया है। खोज किसने किया? डार्विन ने। इसका रासायनिक नाम होता है IAA। फुल फॉर्म होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, है ना जी। देखें यहां पर बात करें, हाँ देखें, ऑक्सिन हार्मोन की खोज सबसे पहले किसने की? तो डार्विन ने की। सबसे पहले खोज किसने की? डार्विन ने। इसका रासायनिक नाम है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सबसे पहले इसको कहां से प्राप्त किया गया? क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले कहां से प्राप्त किया गया, तो याद रखिएगा जो ऑक्सिन हार्मोन है सबसे पहले इसे मानव मूत्र से प्राप्त किया गया। कहां से?
मूत्र से प्राप्त किया गया, मानव मूत्र से प्राप्त किया गया यह ऑक्सिन हार्मोन जो है, जो प्लांट में पाया जाता है, जो प्लांट में पाया जाता है, यह सबसे पहले मानव मूत्र से क्या किया गया, इसको प्राप्त किया गया। और सबसे पहले प्राप्त यानी कि खोजा था किसने, तो डार्विन ने। किसने खोजा था, डार्विन ने। देखिए ऑक्सिन हार्मोन का इसका मुख्य काम क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है यह पौधों की वृद्धि कराता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि यह पौधों की वृद्धि कराता है, पौधों की वृद्धि कराता है। अगर पौधों की वृद्धि कराता है तो इस आधार पर हम ऑक्सिन हार्मोन को कह सकते हैं कि यह कैसा है, वृद्धि वाला हार्मोन है। यह कैसा है, वृद्धि वाला हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन कैसा है, वृद्धि वाला हार्मोन है। यह पौधों की वृद्धि कराता है और याद रखिएगा पौधों को ऊंचाई में वृद्धि कराता है, ऊंचाई में वृद्धि कराता है, मतलब पौधों को एकदम ऊपर तक, तेजी से ऊपर तक बढ़ाने का जो काम करता है, कौन करता है, ऑक्सिन हार्मोन। याद रखिएगा पौधों की वृद्धि कराता है, पौधों को ऊंचाई में वृद्धि कराता है। कैसे कराता है, ऊंचाई में, पूरा ऊंचाई में वृद्धि कराता है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बातें सुनिए, है ना। ऑक्सिन हार्मोन की बात करें, यह पौधों की वृद्धि कराता है, पौधों को ऊंचाई में, मतलब सीधी के सीधे ऊंचाई में क्या करता है, वृद्धि कराता है। आप एक बात देखिए, अगर मैं बात करूं ऑक्सिन हार्मोन पौधों में किस, ऑक्सिन हार्मोन जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन पौधों के किस भाग में होता है, किस भाग में होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन पौधों के किस भाग में होता है, तो आंसर होगा एपिकल बड्स। क्या होगा, एपिकल बड्स में यह ऑक्सिन हार्मोन होता है। एग्जैक्ट याद रखिएगा, ऑक्सिन हार्मोन पौधों के किस भाग में होता है, तो एपिकल बड्स में ऑक्सिन हार्मोन होता है। सर एपिकल बड्स क्या होता है, तो सपोज करिए कि यह एक पौधा है, यह क्या है, प्लांट है, यह एक पौधा है ना, यह एक पौधा है लंबा सा। तो इस प्रकार से कई पेड़, मान लीजिए पत्ते निकले, इससे कई पत्ते निकले हैं, कई पत्ते निकले हैं। चेक, देखें यह क्या है, इसका नीचे रूट होता है, जड़ होता है, इससे रूट हेयर निकले होते हैं, सब आपको क्लास में मैंने पढ़ा दिया है। तो एपिकल बड्स क्या होता है, एपिकल बड्स क्या होता है, समझिएगा एपिकल बड्स क्या होता है, किसी भी प्लांट का सबसे ऊपरी हिस्सा और किसी भी प्लांट का सबसे निचला हिस्सा, इसे हम कहते हैं एपिकल बड्स। क्या कहते हैं, एपिकल बड्स कहते हैं। और इसी एपिकल बड्स में, मतलब सबसे ऊपर और सबसे नीचे, इसी एपिकल बड्स में ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। क्लियर, इसी एपिकल बड्स में ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। महत्वपूर्ण बातें और क्या है, इससे समझना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सिन हार्मोन है ना, कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन, यह वृद्धि कराता है। यह क्या कराता है, ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि कराता है। कैसा वृद्धि कराता है, तो दो टाइप का वृद्धि कराता है। एक होता है फोटोट्रॉपिक, क्या होता है, फोटोट्रॉपिक वृद्धि कराता है, और दूसरा कराता है जियोट्रॉपिक। क्या कराता है, जियोट्रॉपिक वृद्धि कराता है। तो दोनों बात याद रखिए, दोनों बातें याद रखें। इसे बोलते हैं फोटोट्रॉपिक। देखें कहीं भी अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हैं, बॉटनी में कहीं भी फोटो लिखे तो फोटो का मतलब होता है प्रकाश। सब क्लास में बता चुके हैं, फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश। फोटोट्रॉपिक होता है मतलब प्रकाश अनुवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश अनुवर्तन क्रिया कराता है, अनुवर्तन, और यह गुरुत्वानुवर्तन कराता है, गुरुत्वानुवर्तन कराता है। इसका मतलब क्या है सर, समझिए, समझा देते हैं, समझिएगा। ऑक्सिन हार्मोन, जहां जहां यह ऑक्सिन हार्मोन पाया जाएगा उसको क्या करता रहेगा, वृद्धि कराता रहेगा। तो अगर हम बात करें, यह शीर्ष है, यह शीर्ष से ऊपर की ओर वृद्धि करे, मतलब सूर्य की ओर जा रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन, ऊपर की ओर बढ़ेगा, सूर्य की ओर जा रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन। तो नीचे भी तो एपिकल बड्स में पाया जाता है, तो नीचे भी आएगा। अगर कोई धरती के अंदर धंसता जाए तो इसे बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। अगर प्रकाश की ओर ऊपर की ओर बढ़ता जाए तो इसे बोलते हैं प्रकाश की ओर प्रकाश अनुवर्तन, यानी कि क्या, फोटोट्रॉपिक। और धरती को घुसता जाए तो इसे क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिक। तो याद रखेंगे जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, वो फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक दोनों क्रियाएं कराता है। फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक दोनों क्रियाएं कराता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे अच्छी तरीके से। क्लियर है, इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे। क्लियर। अब यहां से कुछ और चीजें अगर आप समझना चाहें ऑक्सिन हार्मोन के बारे में, तो ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है, वृद्धि, पूरे प्लांट का पूरी तेजी से वृद्धि कराता है। जिस भी प्लांट में ऑक्सिन हार्मोन की अधिकता पाई जाएगी, खूब एकदम चाप बढ़ाना होगा। जैसे तरकुल देख लीजिए,
खजूर देख लीजिए, नारियल देख लीजिए, एकदम चापोचाप खूब भयानक बढ़ता है, खूब ज्यादा बढ़ेगा। तो जिस भी चीज में ऑक्सिन हार्मोन की अधिकता होगी उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी, उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। एक क्वेश्चन रेलवे में पूछा था, रेलवे में क्या पूछा था, क्या कारण है कि गुलाब के पौधों को ऊपर से काट दिया जाता है? क्या कारण है गुलाब के पौधों को ऊपर से काट दिया जाता है? देखिए, अगर गुलाब के पौधे को ऊपर से काट कर फेंकेंगे नहीं ना तो उसमें फूल बनवा नहीं करेगा, फूल बनेगा नहीं। कारण क्या है कि गुलाब के पौधों में ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है, गुलाब के पौधों में ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है, और ऑक्सिन हार्मोन एकदम लगातार बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। ऑक्सिन हार्मोन उस प्लांट को लगातार बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, एकदम लेके 4-5 तल्ला पर घुस जाएगा। तो एक बात बताइए, फुलवा कब बनेगा? फूल बनने के लिए ऊपर से क्या करते हैं, गुलाब के पेड़ को काट देते हैं, नीचे नीचे फूल निकल जाता है। तो गुलाब के पौधों को क्यों काटते हैं? क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण गुलाब के पौधों को काट देते हैं, इस वजह से कि वह नीचे ही रुक जाए, नहीं तो बहुत आगे ऊपर बढ़ता जाएगा, नहीं तो बहुत आगे ऊपर बढ़ता जाएगा। हमारे ख्याल से चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर। आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से, कहां से इसको लाया गया था, कहां से इसको आइसोलेट किया गया था? मानव मूत्र से। सबसे पहले कहां से लाया गया था? मानव मूत्र से इसको लाया गया था। इस चीज को याद रखेंगे। इसका रियल नाम क्या है? इसका रियल नाम क्या है जी? इसका रियल नाम इंडोल 3 एसिटिक एसिड। नाम क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। खोज किया था डार्विन ने। वृद्धि वाला हार्मोन है, यह पेड़ पौधों को वृद्धि कराता है। अच्छा, वृद्धि कैसे कराता है? या तो ऊपर वृद्धि कराएगा या तो नीचे वृद्धि कराएगा। जड़ चापो चाप घुसेगा, चाहे यह एकदम चाप के बढ़ेगा। समझ गए? क्लियर। तो यह हो गया आपका ऑक्सिन हार्मोन। कई बार पूछेगा गुलाब के पौधों को काट क्यों दिया जाता है, या लंबाई किसके कारण बढ़ती है? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण बढ़ती है। क्लियर। नेक्स्ट लिखेंगे जिब्रेलिन हार्मोन, है ना? नेक्स्ट लिखेंगे जिब्रेलिन हार्मोन, है ना जी? नेक्स्ट क्या है? जिब्रेलिन हार्मोन। तो चलिए करते हैं, धीरे धीरे चीजों को करेंगे, कंप्लीट होता जाएगा, है ना? अगला हेडिंग है जिब्रेलिन हार्मोन। आई थिंक बेहतरीन आपको यह चीज आपको समझ आ रही होगी। जिब्रेलिन हार्मोन देखेंगे, जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन। अच्छा जी, इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है कौन? कुरुसोवा, कुरुसोवा, या कहीं कहीं लिखा होता कुनोसोवा। क्या लिखा होता है? कुनोसोवा। तो नो डाउट दोनों बातें याद रखें, कुरुसोवा चाहे कुनोसोवा चाहे कोनो सारसोवा है, याद करना है इसको। देखिए, जिब्रेलिन हार्मोन का मुख्य काम यहां पर याद रखेगा, एक मुख्य हार्मोन में गिना जाता है। इसको क्या गिना जाता है? मुख्य हार्मोन है। पौधों का क्या है? मुख्य हार्मोन है। इसका मुख्य काम क्या होता है? पौधों का नियंत्रण करना, है ना? पौधों का क्या करना? नियंत्रण करना। पौधों का क्या करना? नियंत्रण करना। इसका मुख्य काम होता है। जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है, यह पौधों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। इस चीज को याद रखिए, पौधों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। इस चीज को याद रखिएगा। आप एक बात समझिए, क्या समझना है? देखिए सर, पौधों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। कौन? जिब्रेलिन हार्मोन। नियंत्रण का मतलब क्या है? देखिए, अगर कोई पौधा है, सपोज करिए कोई पौधा है, सपोज करिए ये कोई पौधा है, इस पौधे पे हम बोए, कि साला मोटाइबे ना करे, एकदम पतले 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 पतले, एकदम घुस जाए बदले में, एकदम ऊपर चाप के 10 तल्ला पर चढ़ जाए, पतले पतले, तो कोनो पेड़ होगा? कोनो काम के? कोनो पेड़ नहीं। यह क्या करता है? पौधों को नियंत्रण करता है। जो भी प्लांट होते हैं उन प्लांट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करेगा? कंट्रोल कैसे करेगा? एक बात आप खुद बताइए कि एक पेड़ है, उसमें मोटाई भी अच्छा हो, लंबाई भी अच्छा हो, ऊंचाई भी अच्छा हो, चौड़ाई भी अच्छा हो, अच्छा फैला हो, तो अच्छा पेड़ कहेंगे ना उसको? या उसको अच्छा पेड़ कहेंगे कि तो सारा पता है कि पेड़ एकदम चाप के चल गया ऊपर, एक तो अच्छा कहेंगे नहीं। या सपोज करिए एक एकदम ठेप के यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है, एकदम छोटा है और खूब मोट के है, खूब छोट का खूब मोट के है, बैले जैसा, तो वो पेड़ नहीं होगा। तो यह काम क्या करता है? जो जिब्रेलिन हार्मोन है, यह पौधों का वृद्धि कराता है। क्या कराता है? यह पौधों को नियंत्रण करता है और उनकी वृद्धि कराता है। पौधों का नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता। कई बार पूछा है नियंत्रण हार्मोन किसे कहता है? तो जिब्रेलिन को। किसे कहते हैं? जिब्रेलिन को। याद रखिएगा, नियंत्रण हार्मोन किसे कहता है? जिब्रेलिन को। आगे बढ़ते हैं। यह पौधों को नियंत्रण करता है और उनकी लंबाई और चौड़ाई, उनकी लंबाई और चौड़ाई, किसी चौड़ाई को पेड़ पौधे के रिस्पेक्ट में क्या कहता है? मोटाई। चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि कराता है। चौड़ाई और मोटाई में क्या कराता है? वृद्धि कराता है। चौड़ाई और मोटाई में क्या करता है? वृद्धि कराता है। बताइए बच्चे, आप समझ आया कि नहीं है? ये क्या करता है? चौड़ाई और मोटाई में क्या करता है? वृद्धि कराता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, जो जिब्रेलिन हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन है, ये क्या करता है? जाइलम और फ्लोएम को, क्या चीज? जाइलम और
फ्लोएम का निर्माण करता है, जाइलम और फ्लोएम के निर्माण में सहायक होता है। जाइलम और फ्लोएम के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है यह जाइलम और किसके, फ्लोएम के निर्माण में सहायक होता है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि पेड़ पौधों में जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, अभी आपने पढ़ा ना ऑक्सीन हार्मोन या एपिकल बड्स में ऊपर और नीचे पाया जाता था, लेकिन कोई पूछ दे कि जिब्रेलिन हार्मोन कहां पाया जाता है तो तना वाले भाग में। कहां पाया जाता है, तना वाले भाग में, याद रखिएगा, है ना। जिब्रेलिन हार्मोन कहां पाया जाता है, तना वाले भाग में। आपको एक दो तीन बातें याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए इतनी बातें क्लियर है। जिब्रेलिन हार्मोन खत्म हो गया, काम इनका खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, है ना। आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। ध्यान से सुनिए, जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है, इसको समझिएगा। देखिए एक तरफ लिख देता हूं जाइलम और एक तरफ लिख देता हूं फ्लोएम। क्या लिखता हूं जी, फ्लोएम। चलो भाई, एक तरफ जाइलम और दूसरे तरफ क्या लिख दिया, फ्लोएम। देखिए यहां मैं बना देता हूं आपका एक प्यारा सा पेड़। क्या बना देता हूं, प्यारा सा पेड़। ड्राइंग बड़ी शानदार है भाई, है ना। ऐसा ड्राइंग बना देंगे आप देखते रह जाएंगे। देखिए एक प्यारा सा क्या बना दिया, पेड़। चलिए कौन काट के लेकर गया इतना भाग, चुरा के। क्या है, जड़ है इसका, क्या है, जड़, रूट है। आपको पता है क्या है, रूट। इधर हेयर होते हैं, रूट हेयर। यह आपका पेड़ है, क्या है, पेड़। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, समझिए। इन पेड़ पौधों को, इस पेड़ को पानी की आवश्यकता पड़ती है, पानी, और इस पेड़ पौधों को खाने की आवश्यकता पड़ती है, खाद्य पदार्थ। किसकी आवश्यकता पड़ती है, खाद्य पदार्थ की। अच्छा, पेड़ पौधे खाद्य पदार्थ के रूप में, ऐसा नहीं कि चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, है ना, चाय पिएंगे, कुछ ना ऐसा कुछ नहीं खाते हैं। यह खाद्य पदार्थ के रूप में क्या लेते हैं, नीचे से नाइट्रेट लेते हैं, नीचे से खनिज पदार्थ लेते हैं, नाइट्रेट लेते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए तो पेड़ पौधों को पानी कोनो और पहुंचाता है, मतलब पेड़ पौधों को जल कोनो और देता है और खाद्य पदार्थ कोनो और देता है। तो याद रखिएगा, जौ से जाइलम और जौ से जल, जौ से जाइलम और जौ से जल। देखिए जौ और लो में जल मिल जा रहा है। तो जो जाइलम होता है यह पेड़ पौधों में पाया जाने वाला एक उत्तक है, मतलब पेड़ ही पौधे में पाया जाता है एक उत्तक है। जो जाइलम होता है वो पेड़ पौधे में पूरे जल को प्रसारित करता है। पेड़ पौधों में इस रूट हेयर से लेकर इस पूरे पेड़ पौधों में जल को प्रसारित करने का काम किसका होता है, इस पूरे पेड़ पौधों में, इस जमीन से जल को लेकर पूरे पेड़ पौधों में फैलाने का काम किसका होता है जी, पूरे पेड़ पौधों में फैलाकर जल, केवल जौ से जल और जौ से जाइलम। कौन फैलाता है, जाइलम। यानी कि पेड़ पौधों में, याद रखिएगा, पेड़ पौधों में पूरे जल का संचरण किसके द्वारा होता है, पेड़ पौधों में जल का संचरण किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। अच्छा, जौ से जाइलम, अब फ्लोएम, यप से फ्लोएम और यप से फूड। और पेड़ पौधों में टोटल फूड। अच्छा, पेड़ पौधों का खाना क्या होता है, चिकन, मटन, दाल चावल, कुछ ना रे। पेड़ पौधों का जो खाना होता है वो नाइट्रेट के रूप में होता है। नाइट्रेट होते हैं सब, यूरिया खाद, शक्तिमान, ये सब खाद होते हैं सब, है ना, साधारण खाद, गोबरहिया खाद, ये सब खाद होते हैं। वो खाद्य में क्या मिलता है, नाइट्रेट मिलता है। तो देखिए जल का संचरण तो जाइलम करा दिया, और इसका फूड, पेड़ पौधों का जो खाद्य पदार्थ होता है नाइट्रेट, इनके पूरे पेड़ में खाना पहुंचाने का काम किसका होता है, पूरे पेड़ में खाना पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का। यानी कि पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का संचरण, पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का संचरण कौन कराता है, तो फ्लोएम कराता है। या खनिजों का संचरण कौन कराता है, तो कौन कराता है, फ्लोएम कराता है। आई थिंक इतनी बातें क्लियर। अगला हार्मोन लिखेंगे, फटाफट देखिए कितना तेज खत्म हो रहा है। अगला लिखेंगे, अगला हार्मोन लिखिए, क्या लिखेंगे जी, नेक्स्ट लिखेंगे एथिलीन हार्मोन। नेक्स्ट क्या है, एथिलीन हार्मोन, लिखते जाइएगा। नेक्स्ट क्या है जी, एथिलीन हार्मोन, है ना, एथिलीन हार्मोन लिखेंगे, एथिलीन हार्मोन। समझिए क्या होता है, एथिलीन हार्मोन की बात करते हैं। देखिए एथिलीन हार्मोन, सबसे पहले इसका खोज किसने किया था, तो खोजकर्ता का नाम लिख लीजिए। क्या नाम है खोजकर्ता का, अभी लिखवाए हैं, बर्ग। क्या नाम है, बर्ग। खोजकर्ता का नाम क्या है, बर्ग। देखिए यह काम क्या करता है, यह फलों को पकाने में सहायक होता है। जो एथिलीन हार्मोन होता है, पहली बात एथिलीन हार्मोन एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन मतलब पेड़ पौधों का हार्मोन है, एकमात्र प्लांट हार्मोन जो गैसीय रूप में है। बाकी जो प्लांट है वह जो भी हार्मोन है वह लिक्विड में है, लेकिन जो एथिलीन हार्मोन है, याद रखिएगा एसिटिलीन नहीं बोले हैं,
एथिलीन बोले हैं C2H4, इसका सूत्र होता है C2H4। सूत्र क्या होता है C2H4। जो एथिलीन हार्मोन है एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में होता है। किस रूप में होता है जी? गैस के रूप में। एग्जैक्ट याद रखिए, गैसी रूप में होता है। बाकी जो हार्मोन होता है वह लिक्विड यानी कि पानी जैसे पंचुच्छुर होंगे, है ना, लिक्विड होंगे। लेकिन यह जो एथिलीन हार्मोन है एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो किस रूप में होता है? गैसी रूप में होता है। इसके खोजकर्ता कौन है? बर्ग। खोजकर्ता कौन है? बर्ग। देखिए यह क्या होता है, यह फलों में पाया जाता है। किसमें? फलों में पाया जाता है। जो फल होते हैं उन फलों में पाया जाता है। और काम क्या करता है? फलों के पकाने, फलों को पकाने का काम करता है। फलों को क्या करता है? पकाने का काम करता है। फलों को पकाने का काम करता है। फलों को पकाने का काम करता है कौन? एथिलीन हार्मोन। आगे एक बात समझिए पहले। देखिए अगर हम बात करें, फल दो तरीके से पकते हैं। कैसे पकते हैं? कि पेड़वे में छोड़ दीजिए। आम देखे थे, आम का सीजन खाए होंगे, है ना, तो पेड़वे में अगर छोड़ दिए आम को, अगर पेड़वे में छोड़ दिए, पेड़े में ही छोड़ दीजिए, तो आम धीरे 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 पक जाएगा, ऑटोमेटिक पक जाएगा। किसके कारण? एथिलीन के कारण। किसके कारण? एथिलीन के कारण। आपने कुछ किया, जाकर कार्बाइड ठोकाया, आप कार्बाइड डाले पेड़ में, चाहे कुछ डाले कुछ ना डाले, पेड़ में ऑटोमेटिक आम पक जाता है। तो पेड़ में हार्मोन पाया जाता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? एथिलीन है। एथिलीन हार्मोन जो है यह फलों यानी कि पेड़ में पाया जाता है। और याद रखिएगा फलों को पकाने का काम करता है। और कैसे? अपने मन से भगवान पकाते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से। कैसे पकाता है? प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है कौन? एथिलीन। कौन पकाता है? एथिलीन। याद रखिएगा, है ना। आम को पेड़ में ऑटोमेटिक पकाने का काम कौन करता है? एथिलीन। एथिलीन। लेकिन एक बात बताइए, वो पकल आम कौन खाएगा? हम लोग क्या करते हैं? तूर के लाते हैं घरे। सियारे नहीं देता है जी, सियार समझ रहे हैं? समझ नहीं आता है तो उनको तूर के लाते हैं घरे, और उसको हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं। घोरे धई के कृत्रिम रूप से, अपने जुगाड़ से पकाते हैं। कृत्रिम रूप से उनको पकाते हैं। तो फलों को कृत्रिम रूप से अपने जुगाड़ से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका? एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। सूत्र होता है C2H2। एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं या कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। या किसका प्रयोग करते हैं? कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। अगर प्राकृतिक नेचुरल रूप से पकाना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, तो ऑटोमेटिक पक जाएगा वो, क्योंकि उसमें एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन। वो फल को ऑटोमेटिक पेड़वा में पका देगा। लेकिन हम लोग क्या है भाई, तेजी मतलब तेजी किए रहते हैं, एकदम चापना है, पूरा फलवा मुंह में ठूस जाना है। तो ओकरे लिए ओके कृत्रिम ढंग से पका दीजिए। और ओकरे लिए क्या करिए? एसिटिलीन लाइए, एसिटिलीन में बोरी बोरी के रख दीजिए, काम बन जाएगा आपका। देखे होंगे। लेकिन कौन ढेर एसिटिलीन में लग जाता है तो वह मुँह सड़ जाता है। क्या होता है? वो मुँह चाहे वो फलवा सड़ जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। अच्छा एक और बात है, जो एसिटिलीन होता है, एथिलीन हार्मोन जो होता है, कौन सा हार्मोन? जो एथिलीन हार्मोन होता है, एथिलीन हार्मोन जो होता है, यह पेड़ पौधों को याद रखेंगे, पेड़ पौधों के शोषण में सहायक होता है। शोषण कराने में सहायक होता है। क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं क्या जी? हाँ जी सर, लेते हैं। कैसे नहीं लेते हैं? पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। और पेड़ पौधे के जो सांस लेते हैं, श्वसन कराने में जो सहायक होता है, कौन होता है? एथिलीन होता है। पेड़ पौधे सांस कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और निकालते हैं ऑक्सीजन के रूप में। क्या करते हैं? ऑक्सीजन के रूप में निकालते हैं। और ये करवाता कौन है? एथिलीन करवाता है। कौन करवाता है? एथिलीन करवाता है। इतनी बातें क्लियर है? बोलिए जल्दी। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, फलों को नेचुरली तरीके से, एकदम प्राकृतिक रूप से, कोई भी उसमें बनावटी नहीं, कौन पकाता है? एथिलीन हार्मोन ऑटोमेटिक हर एक प्लांट में, हर एक पौधे में होता है। यहाँ पर बात करते हैं कृत्रिम रूप से कौन पकाता है? एसिटिलीन पकाता है। कार्बाइड से बनता है। एसिटिलीन पकाता है कार्बाइड से। एसिटिलीन का सूत्र C2H2 और एथिलीन का सूत्र C2H4 है ना। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, नोट करिए जल्दी। चलिए 2 हार्मोन और बचा है, इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन हार्मोन। क्या है जी? साइटोकाइनिन। बोलिए हार्मोन का नाम। साइटोकाइनिन। साइटो, अरे सटियो कब जब मिलेगा तब। तो खोज किसने किया? मिलर ने। किसने खोज किया? मिलर ने। साइटोकाइनिन हार्मोन का खोज किसने किया? मिलर ने। और याद रखिएगा सबसे पहले इसे हेरिंग स्पर प्लांट से निकाला गया। कोई पूछे कि सबसे पहले इसको किस प्लांट में देखा गया या इस
कि इसे किस प्लांट से निकाला गया, तो हेरिंग स्पर प्लांट से निकाला गया। याद रखिएगा, हेरिंग स्पर प्लांट, SPUR स्पर प्लांट से, है ना, हेरिंग स्पर प्लांट से निकाला गया। किसको? साइटोकाइनिन को, साइटोकाइनिन को। क्लियर? क्या करता है जी, देखिए देखिए, जैसे आपने अभी क्या पढ़ा, ऑक्सिन हार्मोन। क्या पढ़ा? ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन एकदम चाप वृद्धि कराने में सहायक होता है, या वृद्धि कराने में सहायक होता है, एकदम ऊपर तक वृद्धि होता है। तो जो ऑक्सिन हार्मोन है वह वृद्धि कराने में सहायक होता है, लेकिन यह जो साइटोकाइनिन हार्मोन है यह वृद्धि को रोक देता है। ऊपरी वृद्धि को रोकने का, यानी कि वृद्धि को कंट्रोल कर देता है, वृद्धि को रोकने का काम करता है। जो शीर्ष कलिकाएं, ऊपर की ओर जो कलिकाएं बढ़ रही हैं उसको रोक देता है। इसलिए इसे ऑक्सिन, देखिए ऑक्सिन तो बढ़ाने का काम कर रहा है, यह रोकने का काम कर रहा है, इसलिए इसे ऑक्सिन हार्मोन का विरोधी हार्मोन कहते हैं। किसको? देखिए क्या है, यह शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को रोक देता है। मतलब यह जो प्लांट है जो ऊपर बढ़ रहा है, इस वृद्धि को क्या करेगा? रोक देगा। और ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? इसी वृद्धि को बढ़ाता है। इस वृद्धि को यह क्या करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन रोक देता है। क्या करेगा? यह शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है, बढ़ने नहीं देगा। ठेपना सारे तो ठेपना छोट के पेड़ बन, है ना, शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को रोक देता, इसलिए इसे ऑक्सिन हार्मोन का विरोध कहते हैं। ऑक्सिन हार्मोन का विरोधाभास हार्मोन कहते हैं। ऑक्सिन हार्मोन का विरोध करता है, इसलिए इसे ऑक्सिन हार्मोन का विरोधाभास हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है, यह प्लांट में म्यूटेशन को रोकता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट में म्यूटेशन को कौन रोकता है? साइटोकाइनिन। कौन रोकता है? साइटोकाइनिन, है ना जी, साइटोकाइनिन। प्लांट में म्यूटेशन को रोकता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी गुणसूत्र में चेंज होते हैं, गुणसूत्र में चेंज होते हैं उसको कहते हैं म्यूटेशन। कहने का मतलब, आप लगाइए आम का पेड़, पता चले 2 साल आम के पेड़ है, धीरे धीरे उस साला अमरूद में बदल जाए। मतलब म्यूटेशन का मतलब होता है क्रोमोसोम में चेंज। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम में चेंज। क्या कर रहे हैं? क्रोमोसोम में चेंज। क्या मतलब होता है? म्यूटेशन का मतलब क्रोमोसोम में जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप कोई आम का पेड़ लगा रहे हैं, आगे चलकर ये सारा पतझड़ वाला पेड़ बन जाए, या आगे चलकर साला यही पे बोइर जम जाए, या आगे चलकर यही पर अमरूद जम जाए, तो कहेंगे इस सारे आमे के पेड़ लगा के अमरूद के पेड़ लगाएंगे, चिन्ह नहीं करेगा कौन के पेड़ की, बरगदे के पेड़ की, बनदे के पेड़, समझा नहीं आएगा। तो ऐसे चीज को हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्रोमोसोम में जो गड़बड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि प्लांट में म्यूटेशन को कौन रोकता है? साइटोकाइनिन। क्या करता है? साइटोकाइनिन म्यूटेशन को रोक देगा। म्यूटेशन मिलर, म्यूटेशन मिलर, म्यूटेशन मिलर, म्यूटेशन मिलर, और साइटो मतलब सटियो, सटियो मिलर म्यूटेशन। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्या है? एब्सिसिक हार्मोन, है ना जी, बस खत्म है, जल्दी लिख देखिए क्योंकि खत्म हो जाए। एब्सिसिक हार्मोन क्या होता है? इसे बोलते हैं एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन, एबीए। क्या बोलते हैं? एब्सिसिक हार्मोन बोलते हैं, एबीए। सबसे पहली बात, जो एब्सिसिक होता है यह एक एसिड होता है, यानी कि ऐसा हार्मोन क्या होता है? एसिड के रूप में होता है। यह हार्मोन क्या होता है? एसिड के रूप में होता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात समझिए, साइटोकाइनिन जो है ना, साइटोकाइनिन वृद्धि को रोकता है, यानी कि वृद्धि रोधी हार्मोन है। वृद्धि रोधी हार्मोन है, यह भी वृद्धि को रोकता है। तो यह भी क्या है? वृद्धि रोधी हार्मोन है। वृद्धि रोधी हार्मोन है, याद रख लीजिएगा। वृद्धि वर्धक तो आपने पढ़ लिया, ऑक्सिन हो गया, है ना, ये दोनों वृद्धि रोधक हार्मोन है। आगे चलिए, एब्सिसिक एसिड, एबीए क्या है? एसिड के रूप में होता है। खोज किसने किया था? एडी कोह ने। खोज किसने किया? एडी कोह ने, है ना। अगर देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कहां पर एब्सिसिक हार्मोन सबसे पहले कहां देखने को मिला, तो कॉटन में, यानी कि कपास में देखने को मिला था। कहां पर देखने को मिला था? कपास में, है ना। कॉटन कहां देखने को मिला था? सबसे पहले कपास में। इसी कपास से इसको पृथक करके निकाला गया, इसी कपास से इसको पृथक करके निकाला गया, और ये एसिड के रूप में होता है। एसिड के रूप में होता है। इसका भी मुख्य काम क्या है? कि वृद्धि को रोकता है। यह देखिए, इसमें अंतर क्या है कि शीर्ष वृद्धि को, मतलब जो ऊपर की जो वृद्धि है ना, ऊपर की जो वृद्धि है उसको बस रोकता है। किनारे किनारे फैल जाइए, मतलब हमारे बढ़कने, अगर हमें पेड़ मानिए तो हमारे लंबाई को रोकेगा, लेकिन कहेगा किनारे किनारे फैल, जितना फैलना है गाय जैसन, ऐसी वृद्धि को रोकेगा, ऐसी वृद्धि को नहीं रोकेगा। लेकिन यह क्या करता है? ओवरऑल कंप्लीट वृद्धि को रोकता है। मतलब लंबाई में भी रोकेगा, चौड़ाई में भी रोकेगा, ऊंचाई में, सब रोकेगा, सब वृद्धि को रोकता है।
कॉटन से सबसे पहले निकाला गया, पतझड़ में सहायक होता है। कोई पूछे कौन सा हार्मोन पतझड़ कराने में सहायक होता है, तो एब्सिसिक, सिसिक सिसिक कर रोते हैं ना इंसान, सिसक सिसक के भी हम रोए, सुने हैं कि नहीं? जब सिसक सिसक कर कब रोएंगे? जब तेरी जिंदगी में पतझड़ आएगा रे बाबू। सिसक सिसक के कब रोएगा? जब तेरी जिंदगी में पतझड़ आएगा। तो पतझड़ कराने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? एब्सिसिक, सिसिक कर रोएंगे कब आएगा? पतझड़। तो पतझड़ कराने में जो सहायक हार्मोन होता है, याद रख लीजिए क्या नाम है? एब्सिसिक। और अंकुरण को कंट्रोल करता है। अंकुरण मतलब क्या कि किसी बीज से, उसमें से कब, जैसे मान लीजिए यह बीज है, इस बीज में से अंकुरण कब निकलेगा तुरंत नहीं निकलेगा, कितने दिन बाद निकलेगा, कितने दिन नहीं निकलेगा, कितनी ज्यादा मात्रा में ऊपर आएगा, कितनी ज्यादा मात्रा में नीचे जाएगा, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? एब्सिसिक हार्मोन करता है। क्लियर है? इतने सब करने के बाद एक क्वेश्चन आता है 2,4-D। क्या आता है? 2,4-D के बारे में, है ना जी। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि 2,4-D क्या है। और एक आता है DDT। क्या आता है? एक आता है 2,4-D और एक आता है DDT। 2,4-D और एक आता है DDT। नाम सुने होंगे। 2,4-D भावता में 2,4-D कहते हैं। गांव में दाव छिड़का जाता है, एक एक कहा देता है लोग 2,4-D। नाम होता है 2,4-D, 24D, है ना। देखिए यहां पर बात करते हैं 2,4-D। आपके पेपर में आता है। तो 2,4-D क्या है? सबसे पहले समझिए, एक आता है 2,4-D और एक आता है DDT। 2,4-D यह खरपतवार को नाश करता है। याद रखिएगा, 2,4-D खरपतवार के जला देगा, तो खरपतवार नाशी बोलते हैं। कीट को नहीं मारेगा, कीट को नहीं मारेगा। लेकिन जो DDT है यह कीटनाशी है, कि खरपतवार को नहीं मारेगा। तो DDT कीटनाशी और 2,4-D खरपतवार नाशी। आगे बढ़ते हैं। 2,4-D का फुल फॉर्म होता है, याद रखिए कई एग्जाम में पूछा है, डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड। डाइक्लोरो डी से डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड। डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड। डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। प्लांट हार्मोन टोटल खत्म, कुछ भी नहीं बचा, ऊपर नीचे आगे पीछे सब कंप्लीट, है ना। आप देखकर भी अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, आगे भी बनते रहिए, ठीक है।